हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हाल ही में सेंट्रल सिल्क बोर्ड यानी सीएसबी ने कई तरह की पोस्टों के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया था, जिसमें टोटल 142 वैकेंसीज निकली थी और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक प्रोसेस यहाँ पर समझाने वाला हूँ अप्लाई करने का इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं वो शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके बाकी जो साथी जो फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और जब वो खुद फॉर्म फिल करें तो उनको सारी जानकारी हो कि क्या क्या डिटेल्स उनको फिल करनी है, ताकि वो कोई गलती ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप डायरेक्ट इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक दिया हुआ है, इसको आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो सिल्क बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करके भी इस लिंक पर आ सकते हैं। इस लिंक पर जाएंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और 16 जनवरी 2023 तक चलने वाले हैं। ठीक है। अब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो लॉग इन कर लीजिए पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपको डालना होगा बॉक्स में। ठीक है, तो आप सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आपको क्या करना होगा, तो यहां पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है। फिर अगर आप कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो यहाँ पर डालिए। अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई है तो वो डाल दीजिए। अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर आप डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपना नाम आपको वही डालना है जो आपके सर्टिफिकेट्स में दिया हुआ है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही से फिल करनी है, क्योंकि फ्यूचर में आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर होने वाला है। तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स अपनी जो है वो फिल कर दी है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया होगा। अब यहाँ पर अपनी रिसेंट फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। सिग्नेचर तो मतलब एक ही होते हैं, फोटो रिसेंट होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कंफर्मेशन पे टिक करिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट कीजिए। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो सिलेक्ट करिए। अपनी कैटेगरी डालिए, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो बताइए। क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताइए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी बताना है। डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या एग्जाम के टाइम पर आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी, क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम, इसके लिए आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए नहीं, यस या नो में आंसर कीजिए। फिर वेदर यू आर डोमिनेट योर डोमिनेट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, यस या नो में आपको आंसर करना है। इफ यस, डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम, कंपनसेटरी टाइम चाहिए नहीं बताइए। डू यू इंटेंडेड टू यूज द सर्विस ऑफ स्क्राइब, स्क्राइब सर्विस यूज करनी यानी यस या नो में आंसर कीजिए। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यस या नो में आंसर करना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं किस कैटेगरी में, कि अगर आप अंडर विडो, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, इस कैटेगरी में आते हैं तो यस या नो में आंसर कीजिए। आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन बीइंग ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट, यस एंड नो में आंसर कीजिए। पीरियड ऑफ सर्विस बताइए यहाँ पर, एक्स सर्विस, क्या आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं फार्म वर्कर इन सिल्क बोर्ड का, यस एंड नो में आंसर कीजिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस एंड नो में आंसर कीजिए। पीरियड ऑफ सर्विस बताइए। क्या आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, यस एंड नो में आंसर कीजिए। नेशनलिटी अपनी बताइए। एग्जाम सेंटर कहाँ, किस स्टेट में चाहते हैं, किस सिटी में चाहते हैं बताइए। लैंग्वेज बताइए स्किल टेस्ट की आपकी क्या चाहते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में यहाँ पर। उसके बाद आपकी जो एज है यहाँ पर आ जाएगी। जेंडर अपना जो है वो बताइए आप। फिर क्या आपको कोई जुड़वा भाई या बहन है, यस या नो में आंसर कीजिए। उनका जेंडर बताइए अगर है, उनका नाम बताइए। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको बताना है। अपने फादर का नाम बताइए, मदर का नाम बताइए, स्पाउस का नाम बताइए। एड्रेस डालिए, हाउस नंबर, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारे आपको डालने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो टिक कर दीजिए, एक जैसे एड्रेस बिल्कुल
फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको 750 रुपए पे करने हैं। डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। फिर आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। एसएससी की 10th की डिटेल्स डालिए, कब पास किया, कितने परसेंट थे, क्लास क्या था, फिर आपका जो भी डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल्स फिल करते जाइए। डू यू हैव स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर, 50 मिनट्स इंग्लिश एंड 65 मिनट्स हिंदी, यस या नो में आंसर करना है यहाँ पर। उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो वो बताइए। एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ ड्यूटीज, रीजन ऑफ लिविंग, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब आपको बताना है। वेदर एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग, इफ यस प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स। कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है यानी यस या नो में आंसर कीजिए। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो बताना है, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश बताई है, ये मुझे पढ़नी, लिखनी, बोलनी आती है। डिटेल्स को वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आपके फॉर्म का एक प्रीव्यू आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आइए, डिक्लेरेशन में आई एग्री पर टिक कीजिए, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना है, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको फिर से यहाँ पर सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने का आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अलग अलग मोड से पेमेंट कर सकते हैं, जिस मोड से चाहे पेमेंट कर लीजिए, और पेमेंट कंप्लीट होते आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था अप्लाई करने का। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए तो यहाँ पर कॉम्बो पास भी है, जिसमें आप तीनों एग्जाम की तैयारी एक पास में कर सकते हैं। 60+ कोर्सेज, 4200+ लाइव क्लासेस, 700+ स्टडी नोट्स, 7500+ मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और ये आपका देखिए 12 महीने का प्लान है 2449 रुपए का। इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन अप्लाई करना है आपको अनुराग, ANURAG कूपन डालते डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ये देखिए 2274 रुपए का आपको 12 महीने का मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है वो शुरू कीजिए। इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।